नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिरदर्द बनी कोरोना वायरस संक्रमण की समस्या के कारण हरियाणा में बाकी कार्य के साथ साथ शिक्षण संस्थानों पर भी प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा तक प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, लेकिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि अभी लॉकडाउन के दौरान शिक्षण संस्थानों को खोलने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा जोखिम उठाना पड़ेगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह का कहना है कि केंद्रीय एडवाइजरी और प्रदेश में लॉकडाउन के फैसले का शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से पालन कर रहा है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान खोलने का कोई विचार हमने नहीं बनाया है, बल्कि इस बारे में साफ फैसला है कि जिस समय तक विशेषज्ञ इस संबंध में कोई फैसला नहीं लेंगे, स्कूल नहीं खोले जाएंगे। एजुकेशन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता। इस तरह के फैसले में शिक्षकों व बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ वाली बात होगी। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन में प्रदूषण के साथ साथ अपराध का ग्राफ भी इतना गिरा है कि रिकॉर्ड बन गया है। खासतौर पर इस महीने में पुलिस आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1989 के बाद यह महीना सबसे शांतिपूर्ण रहा है। हालांकि तब गुरुग्राम जिले के क्षेत्र में रेवाड़ी आता था। इस महीने अब तक न तो किसी बदमाश या गैंग की तरफ से हत्या की गई है और न ही कोई लूट हुई है। खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा का कवच अब तक सबसे मजबूत इसी महीने में रहा है। अपराध के ग्राफ का इस तरह गिरना रेवाड़ी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी भी है। लोगों को डर था कि लॉकडाउन की वजह से चोरी, झपटमारी और लूट का ग्राफ बढ़ेगा। एसपी नाजनीन बशीर ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर अधिकारी के साथ मीटिंग कर लॉकडाउन की रणनीति बनाई। 27 से ज्यादा जगहों पर नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी व पेट्रोलिंग शुरू हुई। 24 घंटे पुलिस को अलर्ट मोड में रखा गया है। उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जिनके पास BS4 मॉडल की गाड़ियां हैं। 1 अप्रैल यानी 31 मार्च तक खरीदे गए ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से BS4 गाड़ियों के पंजीकरण पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश दिए हुए हैं। देश में 24 मार्च से लॉकडाउन है, ऐसे में वाहनों का पंजीकरण नहीं हो पाया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए वाहन चालकों को राहत दी है। सभी पंजीकरण प्राधिकरणों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे 1 अप्रैल से पहले बिक चुके BS4 वाहनों का पंजीकरण विशेष रूप से कार्यालय खोलकर 30 अप्रैल तक पूरा करें। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सामने यह मुद्दा उठाया था। गडकरी देश भर के परिवहन मंत्रियों के साथ लॉकडाउन के दौरान कुछ सेक्टरों में दी जा रही छूट को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब ट्रांसपोर्ट शुरू किया गया है तो नेशनल व स्टेट हाईवे पर ढाबे, मैकेनिक की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें व टायर पंचर की दुकानें भी खोलनी जरूरी है। नारनौल से सटे एक गांव की बुजुर्ग महिला का जयपुर में कैंसर का उपचार चल रहा है। वहां के चिकित्सकों ने महिला का कोरोना टेस्ट लिया तो उसकी जयपुर में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गांव का एक व्यक्ति महिला से मिलकर आया था। उसे नागरिक अस्पताल में रात 10 बजे बुलाया गया और उस व्यक्ति का कोरोना टेस्ट लिया गया। नागरिक अस्पताल में कोविड-19 के प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया कि महिला का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। उससे एक व्यक्ति मिलकर आया था। ऐसे में व्यक्ति को बुलाकर मंगलवार की रात कोरोना का टेस्ट लिया गया है। युवक की कल दोपहर तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इस मामले में जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी नजर बनाए हुए हैं। महिला का उपचार जयपुर में चल रहा था, इसलिए वहां के डॉक्टरों ने उसका सैंपल लिया था। दूसरी ओर महिला के पॉजिटिव टेस्ट आने पर डीसी जगदीश शर्मा देर रात जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले में जानकारी ली। अब सभी की निगाहें युवक के कोरोना टेस्ट पर टिकी हुई है। टेस्ट रिपोर्ट के बाद ये पूरा मामला साफ हो पाएगा। पुलिस ने गाँव पर नजर रखनी शुरू कर दी है और रिपोर्ट आने तक पूरी सावधानी बरत रही है। सतनाली क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें अब चने की फसल बेचने के लिए महेंद्रगढ़ या माजरा के खरीद केंद्रों पर नहीं जाना होगा। कृषि मंत्री JP दलाल के प्रयासों से अब सतनाली क्षेत्र के किसानों की चने की फसल खरीद भी सतनाली के खरीद केंद्र पर ही की जाएगी। जल्द ही चने की खरीद के लिए सरकार की ओर से शेड्यूल जारी किया जाएगा। सतनाली में चने की खरीद के निर्णय के बाद अब क्षेत्र के चना उत्पादक किसानों में खुशी की लहर है तथा उन्होंने कृषि मंत्री JP दलाल का आभार जताया है। गत वर्ष किसानों को अपनी चने की फसल बेचने के लिए करीब 30 किलोमीटर दूर माजरा कला के खरीद केंद्र पर जाना पड़ा था। मार्केट कमेटी के ऑक्शन रिकॉर्ड व खरीद अधिकारी दारा सिंह ने बताया कि सतनाली के खरीद केंद्र पर क्षेत्र के किसानों के चने की फसल की खरीद की जाएगी। जल्द ही सरकार की ओर से शेड्यूल जारी किया जाएगा। खरीद प्रक्रिया के दौरान एक किसान एक दिन में 25 क्विंटल चने या प्रति एकड़ 6 क्विंटल चने के हिसाब से सरकारी भाव 2875 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद की जाएगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के 35 दिनों बाद प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घरों को जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें बसों का इंतजाम करेंगी। गृह मंत्रालय ने इसका आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। मंत्रालय ने 6 पॉइंट्स की गाइडलाइन राज्यों को भेजी है। इसमें बताया गया है कि कैसे सरकारें इन फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुँचाने का काम कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार के इस फैसले से देश भर में फंसे करीब 10 लाख से ज्यादा मजदूर, छात्रों, श्रद्धालुओं, सैलानियों को
राहत मिलेगी। इसके पहले भी केंद्र सरकार दुकानों, उद्योगों समेत कई गतिविधियों को शुरू करने की छूट दे चुकी है। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। बगैर लक्षण वाले लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। सप्ताह में आज कारोबार के तीसरे दिन भी बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स 196.52 अंक के ऊपर और निफ्टी 27.70 पॉइंट ऊपर खुला था। वैश्विक संकेतों के उत्साहजनक रहने के बीच स्थानीय शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी रौनक रही। बीएसई का 30 कंपनियों का शेयर सूचकांक सेंसेक्स 1.89% बढ़कर 32,720.16 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई निफ्टी 172.45 अंक यानी 1.84% बढ़कर 9,553.35 अंक पर बंद हुआ। शंघाई, हांगकांग और सियोल जैसे प्रमुख एशियाई बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या अब तक 2,25,843 के पार पहुंच गई है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में 1,008 लोगों की इस बीमारी से अब तक मौत हो चुकी है। अब बात पड़ोसी देश पाकिस्तान से। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पाकिस्तान को FATF ने 4 महीने की अंतरिम राहत दे दी है। दरअसल पाकिस्तान फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में है और वो इससे बाहर निकलने की कोशिश में जुटा हुआ है। जून महीने में फैसला होना था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए या फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन अब कोरोना की वजह से पाकिस्तान को 4 महीने का वक्त मिल गया है। यानी जून में FATF की होने वाली बैठक अब 4 महीने बाद होगी। अगर पाकिस्तान अपने वादों पर खरा नहीं उतरता है तो फिर FATF उसे ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए किसी सजा से कम नहीं होगी। बता दें कि आतंकवाद को समर्थन देने के कारण FATF ने पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। पाकिस्तान पर आरोप था कि वह आतंकी संगठनों को फंड मुहैया कराने वाले नेटवर्क का समर्थन करता रहा है। वहीं FATF की फंडिंग के बिना पाकिस्तान की स्थिति बिगड़ जाती है। क्या है ये ग्रे लिस्ट? G7 देशों की पहल पर FATF की स्थापना 1989 में हुई थी। इस संगठन में 37 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने में नाकाम देशों की रेटिंग तैयार करना होता है। हैंडसेट निर्माता कंपनी LG अगले महीने 7 मई को अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन LG वेलवेट को लॉन्च करेगी। आधिकारिक लॉन्च से पहले LG ने अपने इस आगामी स्मार्टफोन के कुछ प्रमुख फीचर्स को कंफर्म कर दिया है। LG ब्रांड का यह आगामी फोन 3D आर्क डिजाइन के साथ उतारा जाएगा। LG ब्रांड का यह फोन वाटर ड्रॉप कैमरा डिजाइन के साथ आएगा। इसका मतलब यह है कि रियर कैमरे वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि मानो पानी की बूंदें गिर रही हों। LG वेलवेट में 6.8 इंच फुल विजन डिस्प्ले है। फोन में AI साउंड के साथ स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। इन्हें लेकर दावा किया गया है कि यह साउंड को खुद ब खुद एनालाइज कर ऑडियो क्वालिटी का एडजस्ट करता है। फोन का फ्रंट पैनल पर वाटर ड्रॉप नोच होगा। किनारों पर बॉर्डर बेहद ही पतले होंगे। LG वेलवेट में Qualcomm स्नैपड्रैगन 765G ऑक्टा कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। जुगलबंदी के लिए हैंडसेट में 8GB रैम मौजूद है। LG फोन के पिछले हिस्से में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा। LG ने फोन में लो लाइट शॉट्स का बेहतर बनाने के लिए कोड बाइंडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। फोन में आपको वॉइस आउट फोकस फीचर भी मिलेगा। यह फीचर वीडियो शूटिंग के दौरान बैकग्राउंड नॉइस और वॉइस को अलग अलग रखने में मदद करता है। बैटरी क्षमता की बात करें तो फोन में 4300 mAh की बैटरी जान फूकने का काम करती है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट्स के साथ आती है। बेजोड़ अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हें करीब 1 सप्ताह पहले कैंसर और आंतों के इन्फेक्शन के चलते वहां भर्ती कराया गया था और वे ICU में थे। सदाबहार अभिनेता इरफान खान को बुधवार दोपहर 3 बजे मुंबई के वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर उनके दोनों बेटे अयान और बाबिल के अलावा केवल कुछ परिजन और करीबी दोस्त ही मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की वजह से इरफान के पार्थिव शरीर को घर ले जाने की अनुमति नहीं दी। उन्हें अस्पताल से सीधा कब्रिस्तान लाया गया। सेलेब फोटोग्राफर विरल भयानी की पोस्ट के मुताबिक इरफान खान ने अपनी आखिरी सांस ली तो उससे पहले उनके मुंह से निकले शब्द थे, अम्मा मुझे लेने आई हैं। 4 दिन पहले शनिवार को इरफान की मां 95 वर्षीय मां सईदा बेगम का जयपुर में इंतकाल हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए उनके जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे। इरफान ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां की आखिरी बार देखा था। उनके निधन से पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमिताभ बच्चन समेत कई कलाकारों ने भी उनके USA में चले जाने को बॉलीवुड के लिए बड़ा नुकसान बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, इरफान खान का निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्हें विभिन्न माध्यमों में उनके विविधतापूर्ण प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। मेरी भावनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। उनकी आत्मा को शांति मिले। आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए।
1837 में महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष हरि सिंह नलवा का निधन हुआ। 1870 में भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ। 1030 में गजनी के सुल्तान महमूद का निधन। 1945 में जर्मन तानाशाह हिटलर एवं उसकी पत्नी इवा ब्राउन ने आत्महत्या की। 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का जन्म हुआ। 1985 में अमेरिकी पर्वतारोही रिचर्ड डिक बास 55 वर्ष माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति बने। 2000 में आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग के आह्वान के साथ G77 शिखर सम्मेलन हवाना में संपन्न हुआ। 2006 में 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारतीय उपमहाद्वीप को मिली। 2008 में चालक रहित विमान लक्ष्य का उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 2010 को हिंदी चलचित्रों के सदाबहार अभिनेता देव आनंद को मुंबई में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से तथा प्राण को फाल्के आइकॉन से सम्मानित किया गया।